अगर प्राचीन भारत का इतिहास जानना हो तो किन किन ऐतिहासिक चीज़ों पर हम निर्भर कर सकते हैं। जिन माध्यमों से हम प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक है साहित्यिक उपादान और एक पुरातात्विक उपादान या सत्य। तो पहले अगर बात करें साहित्यिक सोर्स, भारत का इतिहास जानने के लिए, उसे लिखने के लिए जिन ऐतिहासिक या गवेषक जिन सोर्स पर निर्भर करते हैं वो साहित्यिक सोर्स है वेद, उपनिषद और पुराण जैसे कुछ धार्मिक ग्रंथ, साथ ही अर्थशास्त्र जैसे कुछ धर्मनिरपेक्ष कार्य और साथ ही विदेशी यात्रियों के विवरण इसमें शामिल हैं। अगर बात करें पुरातात्विक जो सोर्स है उनकी, तो उनमें से उत्खनन, शिलालेख, सिक्के और स्मारकों से प्राप्त कलाकृतियाँ शामिल हैं। आइए बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों से भारत का प्राचीन इतिहास जाना जाता है। इसके अलावा उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक अनुष्ठान प्रारंभिक राजाओं और दार्शनिक अवधारणाओं के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण जिससे राजाओं और उनकी उपलब्धियों के वंशावली का विवरण मिलता है। ये इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा महाकाव्य की बात करें तो रामायण और महाभारत में ऐसी कथाएं हैं जो सांस्कृतिक मूल्यों और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाती है। इसके अलावा अगर धर्मनिरपेक्ष कुछ साहित्यों की बात करें तो उसमें आता है अर्थशास्त्र, राज्य कला पर एक ग्रंथ है ये, और इसके अलावा कालिदास की द्वारा लिखी गई रचनाएं जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम और कई रचनाएं हैं जिससे हम राजनीतिक विचार साहित्य के बारे में जान सकते हैं। विदेशी विवरणों में से मेगास्थनीज की इंडिका, फरहान और हुएनसांग जैसे यात्रियों के लेखन हम देख सकते हैं जिससे हमें भारतीय समाज, संस्कृति और भूगोलों पर एक बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण मिलता है, या उनके दृष्टिकोण से भारत में कैसे समाज चलता था, संस्कृति कैसी थी, इन सब का विवरण हमें मिलता है। बौद्धों और जैन जो साहित्य है उनसे भी हम भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, जैसे त्रिपिटक जो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और जैन आगमन में धार्मिक प्रथाओं, मठवासी जीवन और दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये तो थे साहित्यिक उपादान। अब अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो उसमें से है जैसे उत्खनन मतलब जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे जो स्थल हैं उन पर खोज की गई, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले जिसमें इसकी शहरी योजना, व्यापार और प्रौद्योगिकी शामिल थी। तो इसी तरह उत्खनन के माध्यम से हम किसी सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। शिलालेख जैसे भारत में अशोक के शिलालेख, ताम्रपत्र शिलालेख, वहाँ से हमें शासनों का या प्रशासन, शासकों का और साथ ही सामाजिक स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। सिक्के, जो प्राचीन सिक्के हैं वहाँ विशेष रूप से मौर्य और गुप्त काल के जो सिक्के मिले हैं वहाँ से हमें शासकों, आर्थिक प्रणालियों और कलात्मक शैलियों के बारे में विवरण मिलता है।